श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः। शरीर अनित्य है। सभी शरीर, मेरे, तुम्हारे, पशु के, पक्षी के, पेड़ के, अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः। ये जो वैभव है वह शाश्वत नहीं है, सदा रहने वाला नहीं है। वैभव, विभव शाश्वत नहीं है। इसलिए यह देख करके इसमें भूलो मत। बुरा नहीं है, इसकी बड़ी आवश्यकता है, पर भूलो नहीं। यह सब कुछ नहीं है, ये एक अवसर है। कितने ही बार बात आ चुका हूं कि मनुष्य इसलिए श्रेष्ठ नहीं है कि मनुष्य का शरीर अमर है, पशु का शरीर मरने वाला है। ये खूबी नहीं है। ये खूबी भी नहीं है कि पशु का शरीर जन्मता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, मनुष्य का शरीर वैसे ही बना रहता है। ये खूबी नहीं है। और ये भी कोई विशेषता नहीं है कि मनुष्य को भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। और ये खूबी प्राप्त भी कर लें थोड़ा, तो ये कोई खास बात नहीं है। इसी तरह सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास आदि, यह भी सब उसी तरह लगते हैं जैसे पशुओं को लगते हैं। बल्कि कभी कभी लगता है कि पशु की सहन शक्ति हमसे ज्यादा है। धूप ज्यादा सहते, वर्षा ज्यादा सहते, ठंडी ज्यादा सहते, और वस्तुओं के अभाव की पीड़ा ज्यादा वो सहते। गर्मी में चरने की वैसी घास नहीं रहती जैसी बरसात में। तुम्हारी वाली घास तो 12 महीने है। तुम अपनी घास जानते हो, तुमने व्यवस्था कर ली है 12 महीने एक जैसी दाल, रोटी, सब्जी, हरी, और कोल्ड स्टोरेज बना लिया है। जो चीज जिस ऋतु में नहीं होती उस ऋतु में तुम्हें प्राप्त हो सकती। जानवर तुमसे ज्यादा तपस्वी, फिर भी तुम श्रेष्ठ हो। क्यों श्रेष्ठ हो? तुम सृष्टि और सृष्टि के रचयिता, और तुम कौन हो ये सभी रहस्य खोल सकते हो। तुम्हारे में वो क्षमता है कि इतनी बड़ी सृष्टि जो दिख रही है ये ऐसे लगे जैसे है नहीं। ये समझ, इस समझने की शक्ति मानव में है। अभी तुम मनुष्य होकर फूलते हो। मनुष्य होकर बहुत फूलने लायक नहीं है, ये तो कुत्ते की तरह ही चला जाने वाला है। लेकिन इस मनुष्य देह में एक ऐसी क्षमता है कि तुम्हारे लिए मनुष्य होना भी व्यर्थ लगे। और कितने बार बताऊं, सबसे पहले शंकराचार्य यही बोलते हैं, ना हम मनुष्य। शुरुआत वहां से करते हैं जिसको सहज स्वीकार करना बड़ा मुश्किल है।
हम कहते हैं हम भैंस नहीं है तो आप मान जाओगे, हम कुत्ता नहीं है मान जाओगे, हम पेड़ नहीं है मान जाओगे। और मनुष्य ये कहे हम मनुष्य नहीं है। शुरुआत कथा की यहां से कि ना हम मनुष्य हो, हम मनुष्य नहीं। ये बात तो जमती है कि हम देवता नहीं हैं, हम जानवर नहीं हैं, हम यक्ष नहीं हैं, मनुष्य तो हैं। कहते नहीं, हम मनुष्य भी नहीं, हम हैं जरूर। मैं तुमको कैसे समझाऊं कि तुम इस समय हो, यहां हो। ये तो ठीक है ना, इस समय हो या नहीं, यहां हो कि नहीं, लेकिन इस समय तुम क्या हो, मनुष्य। और इस समय ही ये समझना है कि तुम मनुष्य नहीं। जब शंकराचार्य ने इस श्लोक बोला तब मनुष्य थे या नहीं, और बोल क्या रहे हैं? जैसे कपड़े की गांठ, गांठ के रहे बोले कि हम गांठ नहीं है, फिर क्या है तुम? और ये गांठ नहीं, वो जो दूसरी गांठें हैं, देवता, यक्ष, पशु, वो जो और हैं, वो भी हम नहीं। ये तुम भी मान लोगे कि वो हम नहीं। जैसे ये गांठ, ये कहते हम वो नहीं, तो ठीक है, हम जानवर नहीं। कोई स्त्री कहे हम पुरुष नहीं, तो ये तो सभी कहेंगे बिल्कुल ठीक बोल रही हो। कोई पुरुष कहे हम स्त्री नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। कोई पुरुष ये कहे हम पुरुष नहीं, तो फिर क्या हो? और कोई गांठ ये बोले कि इस समय भी हम गांठ नहीं, होते समय बोले इस समय भी हम गांठ नहीं है। इसी में दिमाग की जरूरत है। इस समय गांठ इसके देखने में, मानने में दिक्कत है क्या है? इस समय भी हम मनुष्य नहीं है, और हम हैं। मान लो गांठ नहीं है तो है ही नहीं, दूसरा विषय है। हम गांठ नहीं है इसका मतलब नहीं है। कोई गहना कहता है हम गहना नहीं है, इसका मतलब है नहीं। और दो भ्रम है, तुम अभी हो और यहां हो, इसमें शक। अभी तुम हो और बोलो कहां हो, यहां हो। तुमको सिर्फ ये नहीं मालूम कि हम सब जगह हैं और सदा। गांठ को ये तो मालूम है कि अभी हैं और यहां हैं, पर हम ही सब जगह हैं और सदा हैं, ये गांठ को नहीं मालूम। तुम्हें भी व्यक्त नहीं है। मैं कोई गांठ की कथा नहीं सुनाता। तुम यहां हो, गधा जवाब नहीं दे पाएगा, उसको हिंदी संस्कृत नहीं आती, अंग्रेजी नहीं आती, नहीं तो वो भी कहेगा अभी मैं हूं, यहां मैं हूं, यहां हूं, अभी हूं, ये सबका अनुभव है। पर सदा हूं, सर्वत्र हूं, सर्वत्र हूं, सदा हूं। तुम्हें यही तो पता है कि अभी मैं हूं, नहीं पता। अभी नहीं हो तो कथा क्यों सुन रहे हो? यदि अभी ना होते तो कथा ही ना सुनते, यहां ना होते तो तुम अभी हो, यहां हो।
तुमको सुनाना यह है कि तुम सदा हो, सर्वत्र हो, बस इतना सुनाने के लिए बुलाया है। यदि सुन सको तो कान में आवाज जाने का नाम सुनना नहीं है। नहीं तो ये कान में आवाज तो यहां हम भैंसे बांध लें, कुत्ते रख लें, बकरियां रखें, तो मेरी आवाज उनके भी कान में जाएगी, लेकिन ध्वनि जाएगी, जो मैंने कहा है वो नहीं जाएगी। और बहुत मनुष्यों को भी मेरी ध्वनि ही जा रही है, जो मैं कह रहा हूं वो नहीं सुनाई दे रहा। मैं कह रहा हूं तुम सदा हो, और इतना जान लो तो चेला हो। छूने से तुम मेरे चेला नहीं हो। पैर छूने का एक अपना आनंद है, उस लेने का विरोध नहीं है। गुरु मानने का भी एक आनंद है, और उतना ही ज्यादा आनंद है जितना प्रसिद्ध गुरु हो, क्योंकि अप्रसिद्ध गुरु बनाकर भी मन को राहत, चाहे वो गधा ही क्यों ना हो, प्रसिद्ध होना चाहिए। फेमस गुरु चाहिए, कम से कम नाक तो मेरी रहेगी कि हम ऐसे गुरु के चेला हैं। ये नाक वाले पैसे से नाक बढ़ाते रहे, पढ़ाई के नाक बढ़ाते रहे, पद में बैठकर नाक बढ़ाते रहे, अब गुरु बना के नाक ही बढ़ाते रहोगे, ये कटाओगे नहीं। जो नाक कटाने को तैयार होते हैं वो सच्चे गुरु की शरण में जाते। तुम्हें तो लगता है प्रसिद्ध गुरु ही गुरु होता है। ये जितने एक्टर हैं हमसे ज्यादा फेमस, अखबारों में उनका हो, हमारा तो एक आदमी, और वो भी अंदर वाले पेजों में छपता है, नहीं समझे, इंदौर समाचार, और उनका विश्व समाचार बनता है। बात समझ में आ रही? गुरु का काम क्या है? तुमको आदमी से ब्रह्म बता। अच्छा, तुमको हम आदमी बताएं तो इसमें कौन सी खूबी है? तुम तो हो ही। कहोगे स्वामी जी, हम कहें ये पुरुष हैं, ये स्त्रियां हैं, क्या लगी ये कोई बात है? तो हम पहले ही जानते। तुम पैदा हुए हो, मर जाओगे, ये तुम्हें पहले ही पता है। तुम यहां मौजूद हो, पहले ही पता है। तुम सर्वत्र मौजूद हो, तुम सदा मौजूद हो, तुम सर्व रूपों में मौजूद हो। ये समझना ही वेदांत है। अब कैसे समझ में आए, ये बुद्धि कैसे समझे, ये कठिन बात है। इसके लिए अपनी अकल को क्या बनाना पड़ेगा? आहा, कुछ गुरु ने समझाया, निश्चित गुरु ने समझाया, बहुत कुछ समझाया, पर हमने समझने की कोशिश की। तुम सर्वत्र हो, ये समझने की चेष्टा करो। गांठ यहां है, गांठ अभी है, ये स्पष्ट है, लेकिन गांठ जहां नहीं है, गांठ की जहां मौजूदगी नहीं, वहां भी मेरी मौजूदगी है। जहां मन नहीं है, वहां भी मौजूद है। मन ही गांठ है। चैतन्य में, चैतन्य तत्व में, ब्रह्म तत्व में, पूर्ण तत्व में, व्यापक तत्व में मन ही एक ग्रंथि है। और जब तक मन है, जहां मन है, जब मन है तब तुम हो, ये तुम्हें मालूम है। यदि स्वप्न में मन है तो तुम वो हो, जागृत में मन है तो तुम यहां हो, सोया मन था तो सोए थे, जैसा मन तैसे तुम, जब मन तब तुम, जहां मन तहां तुम, जैसी गांठ तैसे तुम, जहां गांठ तहां तुम। गांठ के अलावा तुम नहीं हो, इसीलिए सीमित हो।
इसीलिए अमन हो जाओ, अमन, गांठ रहित हो जाओ। गांठ खोल के नहीं, गांठ मिटा के नहीं। गांठ मिट जाएगी तो समझने का अवसर भी खो जाएगा। कपड़ा समझेगा नहीं और समझने वाला बचा नहीं, कौन समझेगा? ये ध्यान रखना। कपड़े को नहीं समझाना, ब्रह्म को नहीं समझाना, समझाना है मन को। और मन जब तक है तब तक, जब मन है तब, जिसके पास मन है वही समझेगा, बिना मन के नहीं। इसलिए मन सैवानुद्रष्टव्यम, मनसा एव द्रष्टव्यम, मन से ही वो देखा जाएगा, बिना मन के नहीं। यदि बिना मन के हो तो सुसुप्ति में न समझाएं, फिर मर जाने में न समझा दिया जाए, फिर जन्म के पहले ही न समझा के भेज देते। बिना तन और मन के यह विद्या नहीं समझाई जा सकती। और यहां तक सब तनों में नहीं समझाई जा सकती, नहीं गधे को न समझा देते। मनुष्य तन वाला और जागृत मन वाला ही इस विद्या को समझता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जागृत अवस्था में हम देखते क्या हैं कि हम मनुष्य, जो नजर आता है वो हम देखते। यही वेद ने, उपनिषद ने कहा, परांची खानी व्यतनत स्वयंभू तस्मात् परांग परांग पश्यति नान्तरात्मा। ऑब्जेक्ट को जानता है, अपने आगे को जानता है, इंद्रियों के विषय को जानता है, मन के विषय को जानता है, मन को जानता है, अपने को नहीं जानता। इंद्रियों से जानता है, इंद्रियों को जानता है, मन से जानता है, मन को जानता है, पर मन को जानकर मन ही को मैं मानता है। इंद्रियों को जानकर इंद्रियों को ही मैं जानता है, देह को जानकर देह को ही मैं जानता है, और मैं कौन हूं ये नहीं जानता। कठिन विद्या है, इतनी आसान तो नहीं है। नहीं, दुनिया में कोई अज्ञानी ही ना होता। यदि दुनिया में सबसे कठिन या सबसे विपरीत ज्ञान है कोई, तो केवल अध्यात्म। क्योंकि अपने ऑब्जेक्ट को जानने का स्वभाव गधे का भी, सर्दी को जान जाएगा, गर्मी को जान जाएगा, भूख को जान जाएगा, सामने की चीज को देख लेगा। तो दृश्य को देखने का स्वभाव, ऑब्जेक्ट को महसूस करने का ज्ञान जन्म से प्राप्त है। परंतु ऑब्जेक्ट को जो जानता है, अर्थात आत्मा के जानने का हमें तरीका नहीं मालूम। अनात्मा के जानने का तरीका सीखना नहीं, वो तो सीखे सिखाए, और आत्मा के जानने का तरीका हमें आता नहीं। तो फिर क्या करना है? ठंडी को जानने के लिए गुरु बनाना है। हाँ, गर्मी लगती है तो जिन्होंने गुरु बनाया है उन्हीं को लगती है, क्योंकि गर्मी को जानने की अकल गुरु ने दी। बोलो, अच्छा, भूख मालूम पड़ने के लिए गीता में पढ़ा है। हाँ, और बताएं, नरमादा का ज्ञान सिर्फ मनुष्य को पता है कि कीड़ों को भी? अपोजिट सेक्स, मेल फीमेल का ज्ञान चींटी को चीटा को, पपीते को पपीती को, कटहल को कटहली को, कुत्ता को कुतिया को, ये ज्ञान कोई गुरु को देना है? ये ज्ञान देने के लिए गुरु है? जो जानने में आता ही है उसके लिए उपनिषद नहीं है। जो तुम किसी तरह नहीं जान सकते बिना उपनिषद के,
इसलिए तम तो उपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, मैं तुमसे उपनिषद गम्य सत्य को सुनना चाहता हूं, जो गुरु के बिना जाना ही नहीं जा सकता, जो बिना चेले बिना समझ में आता ही है। कोई कुत्ता चेले बने, कुतिया चेली बनी है, तब दूध पिलाना सीखा। नींद आने के लिए कोई हमने डॉक्टरों से पढ़ाई की, नींद खुलने का तरीका सिर्फ साक्षी होना नहीं आता, और सब आता है, सब होना आता है, सिर्फ ब्रह्म है ये समझ नहीं आता। यही समझ, जो समझ नहीं आता उसी के समझने के लिए आए हो, कि जो समझते हो उसे समझने आए। तो जो तुम समझते नहीं, तुम्हारी समझ साथ न देगी, क्योंकि वो समझने का तरीका ही तुम्हारे पास नहीं। तो तुम्हारी समझ गुरु की बात से उल्टी होगी, फिर भी श्रद्धा से सुनना है। बात समझो, श्रद्धा से क्यों सुनना है? क्योंकि तुम्हारी समझ उपनिषद से, तुम्हारी समझ गुरु के वचनों से ठीक विपरीत है, उल्टी, फिर भी हाथ जोड़कर सुनना। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः, हाथ जोड़कर श्रद्धा से बैठकर, नर्म दिल से, अहंकार रहित होकर, क्योंकि समझ के विपरीत सुनने के लिए श्रद्धा की जरूरत। समझ के अनुसार समझना होता तो श्रद्धा की जरूरत नहीं थी, क्योंकि समझ के विपरीत है, समझ में नहीं आता। सोने में भी चेतन है, समझ में नहीं आता। सदा चेतन एक रस, समझ नहीं आता, बदलता है, ये समझ है। किसी बहन ने या भाई ने, बहन ने प्रश्न किया, ध्यान में मन स्थिर होने पर चेतनता का अनुभव कुछ क्षणों के लिए होता है। जीवन व्यवहार में सतत चेतन का अनुभव बना रहे, उसके लिए किस तरह के अभ्यास की जरूरत है? बहुत अच्छा हुआ है जो कम से कम कुछ क्षणों को चेतन है समझ आता है, पर कहाँ हैं आप? चेतन तो हैं, पर कहाँ? यही ना। समझ में उसके आता है जो यहां है, पर यह समझ नहीं आना चाहिए कि मैं यही हूं। फिर समझो, ये समझ में कि कपड़ा है, ये गांठ को समझ में आना चाहिए, पर केवल गांठ में ही कपड़ा है कि गांठ के बाहर भी? सबाह्यभ्यंतरो यजः, वो बाह्य और अभ्यंतर, वो अंदर भी और बाहर भी, वो मन में भी, मन से बाहर भी है। अभी चेतनता कहाँ है? जहां मन है। उस चेतन का ख्याल करो जो बिना मन का है, लेकिन ख्याल कहां से करो? जहां मन है। तन से ख्याल नहीं करो, तन तो रहेगा, ख्याल के समय तन तो है, पर तन की ख्याल के समय जरूरत नहीं है। तन रखा रहे, चाहे लेटा रहे, चाहे बैठा रहे, चाहे खड़ा रहे, तन की जरूरत है, पर तन की हमें ध्यान के समय, स्मरण के समय जरूरत नहीं है। इसी तरह स्मरण के समय मुझे इंद्रियों की भी जरूरत। इसी तरह थोड़ा और जाएं, चेतनता का अनुभव करने के लिए, चेतनता मन की है या चेतनता मन में भी है? चैतन्य मन में भी है और मन के अतिरिक्त भी है, मन के रहते भी है, मन के न रहने पर भी है। जरा ध्यान दें, मन खो जाए, साफी में, अनुभव से खो जाए, सो जाए नहीं,
मन का सो जाना अलग है और मन का खो जाना अलग है। तुम्हारा मन सो जाता है या मन होता है? अमन नहीं होता। या तो मन सोया या मन खड़ा हो गया, और मन खड़ा होता है तो संसार खड़ा कर लेता है। यहां संसार और मन नींद में नहीं जाने देना, सदा के लिए नहीं, जानते समय, ध्यान के समय, कथा सुनते समय मन को कहीं नहीं जाना चाहिए और सोना नहीं चाहिए। सुनते समय मन को कहीं जाना नहीं चाहिए और सुनते समय मन को सोना नहीं चाहिए। तो फिर क्या होगा? कथा सुनते सुनते मन खो जाएगा। ऐसे शब्द होते हैं कि आप चेतन होंगे, मन खो जाएगा। जरा चेतन होकर, सजग होकर कथा सुने और सुनने की परवाह छोड़े। सुनाई दे तो सुनाई दे, अपने आप शब्द तुम्हारे अंदर धस जाएगा और मन खो जाएगा। और मन खो जाए तो फिर देखना चेतन है कि नहीं। ना इंद्रियां हो, सुनने में इतने एकाग्र हो जाओ, सुनने में इतना एकाग्र हो जाओ, इतने चेतन हो जाओ, इतने सजग, इतने चेतन, तो चेतनता का अनुभव करो, चेतनता का अनुभव करो। चेतनता का अनुभव कौन करेगा? आंखें। चेतनता के अनुभव के लिए कान। चेतनता के अनुभव के लिए हाथ। टोल करके चेतन जानेंगे क्या? चेतनता के अनुभव के लिए और कोई चीज, और मन के अनुभव के लिए चेतनता चाहिए कि चेतनता के अनुभव के लिए मन चाहिए? तुम्हारे सबके होने के लिए तुम्हारी जरूरत है, सबके होने के लिए तुम्हारी जरूरत है कि तुम्हें अपने होने के लिए इनकी जरूरत है। एक सेकंड, एक बार इस गहरी डुबकी को लगाओ जहां तुम्हें अपनी सत्ता का, अपने अस्तित्व का पता हो, जो सीमित नहीं है, जहां मन नहीं है, जहां बोल तहां आखर आवा, जहां बोल तहां आखर आवा, जहां अबोल तहां मन न रहावा। जहां बोल है तहां अक्षर आता है, शब्द आ जाता है। जहां अबोल, जहां बोल नहीं है तहां मन नहीं रहता। जहां अबोल तहां मन न रहावा। बोल अबोल मध्य है जोई, बोल अबोल मध्य है जोई, जस वह है तस लग कोई। तुम जानना चाहते हो, जब तक तुम जानना चाहते हो तब तक जानने के लिए कोई आगे लाना चाहते हो। इसलिए उपनिषद कहता है आत्मा जानने में नहीं आता, जानने में अनात्मा आता है। जानने में विषय आते हैं, जानने में इंद्रियां आती हैं, जानने में मन आता है, जानने में ख्याल आते हैं। उपनिषद कहता है यस्यामतं तस्य मतं यन मनसा न मनते नाहुर्मनोमतम। यन मनसा न मनते, जो मन से नहीं पता चलता, जिसका मन से पता नहीं चलता, परंतु जिससे मन का पता चलता है। देखो तुम्हें मन का पता चलता है कि तुम मन से उसे मत ढूंढो, तुम इंद्रियों से उसे मत ढूंढो, तुम देह से उसे मत पकड़ो, तुम उसको देखो जिससे मन जाना जाता है। जाना जाता है कि नहीं? कहाँ है मन?
कैसा है मन, कब है मन, ये जाना जाता है। और जहाँ मन है वहाँ मन का आत्मा, जहाँ गांठ है तहाँ गांठ की आत्मा, गांठ की एग्जिस्टेंस, गांठ का जीवन गांठ में रहता है। पहले ये समझो, गांठ का जीवन गांठ में रहता है, फिर जो गांठ में रहता है वो बिना गांठ के भी रहता है, फिर जो गांठ में रहता है वो जहाँ गांठें नहीं वहाँ भी रहता है। इस तरह से लहर का जीवन लहर में रहता है, फिर वही लहर जीवन बिना लहर के भी रहता है, जहाँ लहरें नहीं वहाँ भी रहता है, जब लहरें नहीं तब भी रहता है। ऐसा अस्तित्व आत्मा का है, ऐसा अस्तित्व ब्रह्म का है। तो तुम मन से क्या जानोगे? गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया, सो सब जगत जानो भाई। जहाँ तक मन जाता है, इंद्रियां जाती हैं, ये संसार है, माया है, प्रकृति है। फिर ब्रह्म कौन है? कि जहाँ मन नहीं जाता, मन जहाँ जाते ही रास्ते में ही खो जाता है। लहर जहाँ नहीं जाती, लहर जाने की कोशिश करते, लहर लहर नहीं रहती, जल ही हो जाती। ऐसे ही जो उधर जाता है वो मन मन नहीं रहता, चैतन्य रह जाता है, चैतन्य। पर वहाँ जाते हुए जो वहाँ जाने के इरादे से नहीं जाते, वो सोने जाते हैं। मन तो बहुत बार जाता है, या संसार में जाता है, या स्वप्न में जाता है, और बहुत आगे जाता है तो नींद में चला जाता है। सत्य में, चेतन में कभी नहीं गया, आज तक नहीं गया, जाने की चेष्टा ही नहीं की। एक बार सजग रहकर जाने की तैयारी करें तो क्या होगा? मन मन न होगा, पर होगा। मन मन न होगा तो अमन होगा, लहर लहर न होगी तो होगी नहीं। लहर जब लहर न होगी तो लहर जल होगी। जरा ध्यान दें, तब लहर जल होगी। न होगी मत कहो। जब लहर लहर न होगी तो होगी, लेकिन तब उसका नाम लहर न होगा। ऐसे ही मन जब मन नहीं होता तब मन चेतन होता है, तब मन आत्मा होता है, तब मन ब्रह्म होता है। मन तू ज्योत स्वरूप है। इस चैतन्य को अनुभव करो, सजग हो। तुम घर में ध्यान न करो, सुनते समय ही ध्यान में चले जाओ। सुनते समय ही कान में न रहो, आंख में न रहो, मन में रहो, और मन में भी न रहो। सीधा शब्द जब कहे तो तुम केवल चेतन हो। शब्द सुनो और हो जाओ। समझो नहीं, समझने में बुद्धि बाधा डालेगी। सोचोगे तो बुद्धि बाधा बनेगी। पुराने संस्कार कहेंगे नहीं हम आदमी हैं, नहीं हम आँख हैं, हम मन हैं, हम जन्मने वाले, मरने वाले, जगने वाले, सोने वाले। तुम्हारी बुद्धि वही कहेगी। तुम एक बार देखो, मैं कुछ नहीं, सब कुछ भुला दो। एक बार देखो कि तुम चेतन हो कि नहीं। इस समय चेतन हो कि मन? सावधान। इस समय साक्षी हो कि अवस्था हो? जागृत अवस्था के साक्षी हो या जागृत अवस्था हो? तुम क्या हो? इस समय क्या हो? जब भी होगे वर्तमान में होगे। वर्तमान में तुम मन बन जाओ या वर्तमान में साक्षी हो जाओ। वर्तमान में तुम देह मान जाओ या वर्तमान में चेतन हो जाओ। दृष्टा हो जाओ या दृश्य हो जाओ। देह बन जाओ या चैतन्य बन जाओ। वर्तमान में ही होना है। तुम आंख हो या चेतन हो, तुम कान हो या चेतन हो। ये कल का मामला नहीं है, ये धीरे धीरे का मामला नहीं है।
ये प्रयास का मामला नहीं है, ये अभी अभी का है, इसी क्षण नकद। अभी तुम क्या हो, कान बना रहने दो, लहर बनी रहने दो। पूछो पूछो कि जल में, लहर में जल है या नहीं, क्या बिना जल की लहर है? पूछो। मान लो आंख है, मान लिया, तो आंख में चेतन है कि नहीं? क्या बिना चेतन के आंख सिद्ध हो सकती है? क्या आंख को दिखाई पड़ सकता है? लहर ही लहर नहीं कहला सकती बिना जल के। गहना गहना नहीं हो सकता बिना सोने का। ये आंख नहीं हो सकती बिना चेतन के। देखो, पर तुम तो दिखाई पड़ने वाले को देखने में लगे हो, देखने के साधन इंद्रियों को पकड़े बैठे हो। तुम चेतन हो ये ध्यान ही नहीं देते कि मैं चेतन हूं। आंख है तो बनी रहे, कान है तो बना रहे, लहर है, मैं जल हूं, मैं लहर हूं, ये शब्द छोड़ दो। लहर है पर मैं जल हूं, बस इतना सा। और तुम जल हो तो या तो लहर है ही नहीं, तुम ही हो। एक बार आंख में तुम, एक बार कान में तुम, एक बार इंद्रियों में तुम जागो और कहो मैं हूं। देखो, थोड़े दिनों में या थोड़ी देर में इंद्रियां खो जाएंगी, तुम रह जाओ। और इसी तरह मन में जागो, मन को कहो मैं तुझ में हूं, मन में मैं हूं, मैं चेतन हूं, मैं साक्षी हूं, मेरे बिना मन नहीं है। और मैं बिना मन का भी हो जाता हूं, हो सकता हूं, हो जाऊंगा। भगवान की जय। और बिना मन के हो जाओ, कल नहीं, परसों नहीं, घर जाके नहीं। अवसर यही है, तुम बिना मन के हो जाओ। और एक बार देखो, और बिना मन के हो गए तो चंचल हो ही नहीं सकते। ये फिर ध्यान रखना, बिना मन का चेतन चंचल नहीं हो सकता। बिना मन का चेतन जागने सोने वाला नहीं हो सकता। मन सहित चेतन ही जागता और सोता है। मन सहित चेतन ही बाहर और भीतर होता है। मन सहित चेतन ही दुखी सुखी होता है। मन रहित चेतन सुखी दुखी नहीं हो सकता, वो अलेप है। इसलिए सुख दुखात्मक मन, सुख दुखात्मक मन है। जागृत स्वप्न सुसुप्त्यादि सुसुप्त्यात्मक मन है। अंतरंग बहिरंग मन है। चैतन्य ना अंतरंग है न बहिरंग है। और तुम चैतन्य हो, तुम अचल हो। तुम क्यों अचल हो? मन नहीं हो तो अचल हो, मन हो तो चल हो। इसलिए या तो तुम कहो मैं ही मन होकर चल हूं, मैं ही अमन होकर अचल हूं, मैं ही लहर दृष्टि से जन्मा हूं, मैं ही जल दृष्टि से अजन्मा हूं, मैं ही गुणों की दृष्टि से जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि होते हैं, और मैं ही इनका साक्षी हूं। इस चैतन्यता का अनुभव करो, कल पर मत छोड़ो। घर जाकर प्रैक्टिस करोगे बिल्कुल गलत है। आजकल बहुत स्कूल ऐसे खुले हैं जो घर बच्चों को पुस्तक ही नहीं ले जाने देते, स्कूल में ही पढ़ाते हैं, वहीं पढ़ाते हैं। घर के लिए कुछ पढ़ने को, प्रैक्टिस करने को कोई काम नहीं। ऐसे ही मैं चाहता हूं कि तुम घर जाकर कुछ प्रैक्टिस मत करो, पर इस समय पूरी ईमानदारी से पढ़ो। देखो तुम क्या हो, देह बना रहने दो, देह एकदम खोएगा नहीं। मान भी लेते हैं कि गहना नहीं खोया, तो गहने में सोना तो हो, लहर में जल तो हो, आंखों में चेतन तो हो, दृष्टा तो हो आंखों में, चैतन्य तो हो कानों में, चैतन्य तो हो देह में, चैतन्य हो त्वचा में,
चैतन्य हो नाक में, चैतन्य हो रसना में। आंख में और कान में चेतन जल्दी मालूम पड़ेगा। अभी मैं कहूं रसना में चेतन तो एकदम, क्योंकि चेतन भी लगता है जैसे देखने का नाम चेतन हो गया है। क्या देखना नहीं है तो चेतन नहीं है? कभी प्रैक्टिस करो, देखने के बिना चेतन है, अर्थात बिना आंख का चेतन है। क्या आंख ना हो तो चेतन नहीं होता? कान हो ना हो, बहरे हो जाओ तो चेतन नहीं होगा। इसी तरह से एक बार शरीर को देखो, शरीर को जानो, नस नस को जानो, कोई हिस्सा शरीर का नहीं जो जाना न जाए, और फिर देखो तुम हो कि नहीं। और इसी तरह फिर और सावधान होकर मन को जानो, मन को, मन को जानो। मन से मत जानो, मन से नहीं जानना, मन को ही जानना है। मन से जानोगे तो दुनिया जानोगे, मन को जानोगे तो तुम जानोगे। मन को जानेगा तो तुम ही, आत्मा ही, साक्षी ही मन को जानेगा। और साक्षी को कौन जानेगा? साक्षी को कौन देखेगा? इसलिए मन कैसा है जाना जाएगा, साक्षी कैसा है, चेतन कैसा है। बस चेतन चेतन है, कैसा है? जागृत के लक्षण है, स्वप्न के लक्षण है, सुषुप्ति के लक्षण है। सुषुप्ति में ज्ञान नहीं रहता, जागृत में जगत का ज्ञान होता है, स्वप्न में ये होता है। ये सब जाना जाता है, आत्मा जानी नहीं जाती। तुम चेतन और सब कुछ जानोगे अपने सिवा, अपने सिवा तुम सब जानोगे। इसलिए जो लोग आत्मा के जानने को ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, जान लेना चाहते हैं, वो नहीं जान पाते। उपनिषदों में इसका बहुत वर्णन है कि जो कहता है आत्मा को मैंने ठीक से जान लिया है, उसने नहीं जाना। क्योंकि जाना होगा तो तुम्हारे ज्ञान का विषय होगा। यदि जाना गया होगा आत्मा तो ज्ञान का विषय होगा, तुम ज्ञाता हो जाओगे, आत्मा ज्ञेय हो जाएगा, तुम दृष्टा हो जाओगे, आत्मा दृश्य हो जाएगा। यदि आत्मा को तुमने जाना है, और यदि कहोगे हमने जाना नहीं, तब भी एक खतरा है। जाना कौन नहीं जाता? अपने सिवा ही कोई चीज होगी जो नहीं जानी गई। मैं तो जाना जाता हूं या नहीं जाना जाता हूं, प्रश्न ही गलत है। मैं न जाना जाता हूं और न अनजान हूं, मैं बोध स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप हूं। मैं चेतन हूं, मेरे से जाना गया और मेरे से ही ये चीज नहीं जानी जा रही, ये नहीं देखने में आई, ये नहीं सुनने में आई, ये नहीं अनुभव में आई, तो या तो होगी नहीं, तो मेरे ख्याल में होगी ही नहीं, और होगी तो वो अनुभव में नहीं आई। तुम तो वहां हो ना, तुम नहीं हो क्या? जब कोई चीज जानने में नहीं आ रही तो तुम वहां चेतन हो या जड़ हो। जब कोई जानने में आ रही तो तुम चेतन हो कि नहीं हो? तो तुम चेतन हो, कोई जड़ हो या कोई चेतन हो, कोई साक्ष्य हो, कोई कुछ हो, तुम तो साक्षी हो, तुम तो चेतन हो। और गहराई से जाओ, यदि साक्ष्य नहीं होगा तो तुम साक्षी किसके? पत्नी नहीं तो पति किसके? पति नहीं तो पत्नी किसके? मन नहीं तो फिर साक्षी भी नहीं, चेतन हो साक्षी नहीं। जगत नहीं, मन नहीं तो न हम आत्मा है न हम ब्रह्म है। हम हैं जरूर, और यदि कोई और नहीं तो फिर हमारा नाम हम भी नहीं। कोई है तो हमारा नाम हम। एक जगह लोग कहते थे तुम्हारा नाम हम, हमारा नाम तुम। बताओ हम बेवकूफ कि तुम? जरा गहराई से देखो। तुम इस समय नहीं रहे होगे जहां मैं कह रहा हूं। तुम कौन हो? क्या है हम?
तो अभी भी वही उल्टा हो गया है। तुम्हारा नाम हम हो गया, हमारा नाम तुम हो गया, यह का नाम हम हो गया, हम का नाम यह हो गया, उलट दिया सब। दृश्य तुम्हारा, तुम दृश्य हो गए, दृश्य तुम हो गए, ये घालमेल कर दिया। तुम कौन, तुम कौन, मैं कौन हूं। अब जब कहा जाता है तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो, तो ये मांस के लोथड़े में चिपके लोग, न देह का त्याग, न मन का, न इंद्रियों का, न विचारों का, न कल्पना का, न अहंकार का, देह से चिपके चिपके सुनते हैं कि तुम ब्रह्म हो, कैसे समझ में आ जाए। तुम सर्वत्र हो, कैसे समझ में आ जाए। तुम साक्षी हो, कैसे समझ में आ जाए। ये समझने के लिए थोड़ा अंतर्मुखता की आवश्यकता है। इसलिए दृश्यते तृज्ञया बुद्धिया सूक्ष्म्यात् सूक्ष्मदर्शी भी, ये जाना जाएगा जब हम अंदर जाएंगे। और अभी साधना की दृष्टि से, बाकी तो तुम्हें अंदर भी नहीं जाना, क्योंकि अभी आंख थे तो आंख छोड़ो, मन थे तो अंदर जाओ। जब मन नहीं रहेगा तो ना अंदर जाओगे ना बाहर जाओगे। बाहर जाने को भी मन चाहिए, अंदर लौटने को भी मन चाहिए। ताला खोलने को भी चाबी चाहिए, ताला बंद करने को भी चाबी चाहिए। एक तरफ घुमाया तो ताला लग जाएगा, एक तरफ घुमाया तो ताला खुल जाएगा। और बिना चाबी के क्या। तो ये जो है, अभी मन को बाहर की तरफ ले गए तो जगत, मन को अंदर की तरफ ले गए तो आत्मा, और मन ना हो तो ना आत्मा ना अनात्मा। और मन चूंकि अभी है तो रहने दो, काम ले लो अपना, जानने का काम लो, इस मन के रहते अपना काम बना लो। अब तक मन के काम आते रहे, अब आवश्यकता है तुम इस मन से आत्मा के रहस्य को, अपनी अस्तित्व को समझो। अस्तित्व कोई बुलबुला नहीं है जो यहाँ हो, अस्तित्व तो जल है, अस्तित्व तो सागर है, अस्तित्व तो आकाश है, कोई तारा नहीं है, कोई सूर्य भी नहीं है। अस्तित्व, आकाश का अस्तित्व कोई तारा नहीं है, कोई सूर्य नहीं है, कोई चांद नहीं है, आकाश आकाश है। तो इस चैतन्य अस्तित्व को अभी तुम्हें ना जो समझ आए ना सही, जितना समझ आता जाए लौटते जाओ। ये तो समझ आ गया कि आंखों में मैं चेतन हूं, और मैं चेतन हूं तो आंख काम करती है, मैं चेतन हूं तो कान काम करते हैं। अभी तुम यही मान लो, मैं जब सो जाता हूं, अभी सोने वाला मान लो, मैं सो जाता हूं तो आंख क्या करेगी, कान क्या करेंगे। तो अभी हम शरीर और इंद्रियां न मानकर जगने सोने वाला ही मान लें। मैं जागता हूं और मैं स्वप्न देखता हूं, मैं नींद में चला जाता हूं। और जागृत अवस्था टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, ये बात पक्की है। स्वप्नावस्था भी सदा नहीं रहती, गहरी नींद भी नहीं रहती, और इनके कई चक्कर हो चुके हैं। ये एक चक्कर नहीं लगा, रोज एक चक्कर लग जाता है जागर स्वप्न सुषुप्ति का। कितने वर्ष व्यतीत हो गए जागृत स्वप्न सुषुप्ति होते, लेकिन इसके अंदर कोई मैं भी है क्या? उस मैं को खोजो, उस मैं को जिस मैं के कारण ये तीन मालूम पड़ते हैं। मैं अस्तित्व है, इसलिए इसका नाम तुरीय है। ये तीन है, वो तीन नहीं है, वो तीनों में एक चौथा है। ये तीन है, ये तीन है, और ये बारी बारी से आते हैं। एक बात पक्की है, ये कभी एक रहती है, कभी दूसरी रहती है, कभी तीसरी रहती है। ये तीनों एक साथ नहीं रहते, पर मैं तीनों के साथ रहता हूं। ये बिना मेरे एक भी नहीं रही, ये एक दूसरे के बिना रहती हैं।
ये एक दूसरे की विरोधी हैं या एक दूसरे के सहयोगी हैं, पर फिर भी ये एक साथ नहीं रहती। पर मेरा विरोध न जागृत से है, न स्वप्न से है, न सुसुप्ति से है। मैं तीनों का आत्मा हूं। मेरे बिना न कभी जागृत हो सकता है, न स्वप्न हो सकता है, न सुसुप्ति हो सकती है। ये जरा अनुभव करो। ये कभी परमानेंट नहीं हो सकते और मैं कभी टेम्परेरी नहीं हो सकता। ये बिना बदले नहीं रह सकते और मैं बदल नहीं सकता। लेकिन इनका बदलना मुझे दिखता है। फिर सुन लो, ये परिवर्तन मुझे दिखता है, पर ये परिवर्तन इनका है, मेरा नहीं है। ये मैं नहीं समझता। भ्रम क्या है? परिवर्तन इनमें होता है, टेम्परेरी ये है, पर मुझे लगता है ये मैं हूं। चूंकि ये मैं लगता हूं, इसलिए मैं ही जागा, मैं ही सोया कहता हूं। मेरे ज्ञान की विषय अवस्थाएं हैं, साक्षी ज्ञान का विषय नहीं है। फिर समझो, मेरे विषय हैं ये अवस्थाएं, लेकिन मैं इनको विषय रूप से न जानकर मैं रूप से जानता हूं। इसलिए अपने ऊपर आरोपित करता हूं जगना, स्वप्ना, सोना। प्रातः काल मैंने कहा था, फिर ध्यान दो, सबसे बड़ा वीर, बुद्धिमान, सजग व्यक्ति है जो ये जान सके कि अवस्थाएं मैं नहीं हूं। अवस्थाएं टेम्परेरी हैं, अवस्थाएं जानी जाती हैं। देखो फिर बताऊं, साक्षी नहीं जाना जाता, अवस्थाएं जानी जाती हैं। लेकिन चूंकि अवस्थाएं जानी जाती हैं और अवस्थाएं बदलती हैं, एक समय दूसरी नहीं रहती, तो जरूर मानना पड़ेगा कि कोई रहता है जो तीनों का साक्षी है। क्योंकि जागृत ने, स्वप्न ने जागृत को नहीं देखा, नींद ने जागृत को नहीं देखा, जागृत अवस्था ने सुसुप्ति को नहीं देखा, पर किसी ने तीनों को देखा है। ये जिसने तीनों को देखा है, दिखाई तो नहीं पड़ता, तीन दिखाई पड़ते हैं, तीन जाने जाते हैं। साक्षी जाना तो नहीं जाता, पर ये बात तो पक्की है, जानता तो है। तो जाना जाएगा या जानता है? तो जो लोग साक्षी जानना चाहते हैं, बस वो चक्कर में पड़ जाएंगे। इतना ही जानना है कि साक्षी ही इनको जान रहा है, साक्षी ही परमानेंट है, साक्षी ही एक रस है। ये अवस्थाएं एक रस नहीं हो सकती, इनको एक रस बनाने की कोशिश भी नहीं करना। अब सवाल है मैं का। साक्षी जरूर है, अवस्थाएं जरूर हैं, अब तुम कौन हो? क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम एतस् ज्ञानम मतम मम। क्षेत्र है, क्षेत्रज्ञ है, और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान। फिर मैं कौन? क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। भगवान कहते हैं एक क्षेत्र है, एक क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ मुझे जान, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। अब यहां देखो, ये अवस्थाएं हैं और एक साक्षी है। तो तुम क्या हो? तुम अवस्था होते तो तुम साक्षी ना होते। तुम अवस्था, जैसे मैं घर होता, एक घर है, एक घर में रहने वाला मालिक है। एक मिनट जरा सोचो, एक घर है, एक घर का मालिक है। तो तुम यदि घर होते तो तुम्हें पता ही ना होता। जिसको पता है वो घर नहीं है, वो घर में रहने वाला है। यदि तुम स्वप्न होते तो तुम्हें स्वप्न दिखे ही ना होते। दिखे हैं वो स्वप्न का साक्षी। तुम जागृत अवस्था होते तो तुम्हें होने का पता ही नहीं होता। तुम्हें पता है, इसका मतलब जागृत के साक्षी हो। इसलिए अवस्थाएं चैतन्य नहीं है, चैतन्य इन अवस्थाओं का साक्षी है। तो देखो, उसी तरह फिर देखो, तुम मकान के अभिमानी तो हो, पर मकान नहीं हो। तुम कह सकते हो बड़े मकान से मैं बड़ा आदमी हूं। मकान का धर्म अपना मानकर तुम बड़े आदमी कह सकते हो,
पर महान कभी नहीं कह सकता मैं बड़ा आदमी हूं, क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं। तो तुम्हारे अलावा किसी को कुछ पता नहीं है। तुम ही अपने को जागा कहते हो, तुम ही अपने को सोया कहते हो, तुम ही अपने को आदमी कहते हो, देह कहते हो, दुखी कहते हो। दुख ने तो कभी नहीं कहा मैं दुखी हूं, सुख ने कभी नहीं कहा कि मैं सुखी हूं, शरीर ने कभी नहीं कहा मैं बूढ़ा हूं। तुम ही इसमें रहकर इसको अपना मानकर अपना धर्म, हाँ अपना धर्म, इसको और इसको अपना धर्म लेकर और इसका धर्म अपने में लेकर अन्योन्याध्यास, देह का धर्म अपने में आरोपित करके अपने को देह मानकर जन्मा मरा कहते हो, इंद्रियां मानकर देखने सुनने वाला कहते हो, मन मानकर जगने सोने वाला कहते हो, अहंकार मानकर सीमित कहते हो। असल में तुम ब्रह्म हो, आत्मा हो, अविनाशी हो। सुनो और हो जाओ, प्रयत्न से नहीं। मुक्तिदा गुरु आगे का, सर्वा विद्या विडंब का। कल्याण के लिए उपनिषद का, गुरु का एक वाक्य सुनो और बस वही हो जाओ, चेतन हो जाओ, बस सजग हो जाओ, बस तुम जागो, देखो मन मिटता है कि नहीं। तुम सावधान हो, मन खो जाएगा। जागा, लहर है ही नहीं। असल में जल थोड़ा सोया सोया सा है तो लहर हो गई है, लहर मालूम पड़ती। ऐसे ही तुम्हारे अंदर मन खड़ा हो जाता है और अनादि काल से, फिर सुन लो क्यों खड़ा हो गया। अनादि काल से अज्ञान रहा, मन और कर्म और वासनाओं का चक्र चलता रहा। मन कभी शरीर, कभी वासना, कभी कर्म खड़ा करता रहता है, फिर सोता है, फिर जगता है, फिर जन्मता, फिर मरता है। एक बार भी अनादि काल से लगाकर आज तक अपने को चैतन्य ब्रह्म अनुभव नहीं किया। एक बार अनुभव कर ले तो ये चक्र की गति टूट जाती है, चक्र अवरुद्ध हो जाता है, ये अनादि अज्ञान समाप्त हो जाता है। और एक बार अज्ञान समाप्त हो जाए तो जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये तो होंगे, नींद तो होगी, पर दोबारा तुम अज्ञानी नहीं हो सकते। एक बार ज्ञानी होने पर लोग कहते हैं फिर अज्ञान हो जाता है। यही नहीं समझ को भी, यही समझना है कि सो सकते हो, भूल सकते हो, पर तुम दोबारा अज्ञानी नहीं हो सकते। एक बार ज्ञान हो गया कि मैं चैतन्य साक्षी हूं तो भूलना संभव है, नींद संभव है, पर अज्ञानी होना संभव नहीं है। एक बार गुरु से ज्ञान हो जाए दोबारा गुरु बनाने की जरूरत नहीं पड़ती।